भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर पिछले करीब 1 महीने से तनाव की स्थिति है। इसे सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन वे बेनतीजा रहे। शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होने जा रही है। उससे पहले एलएसी पर हवाई हलचल बढ़ गई है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 1 महीने से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति है। इसे सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की शनिवार को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना ने पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और एयरफोर्स भी अलर्ट पर है। बातचीत से पहले सीमा पर मंडरा रहे चीन के फाइटर जेट्स। पिछले कुछ दिनों में अक्साई चिन इलाके में चीन के लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना उनकी हरकतों पर नजर बनाए हुए है और उसने भी उस इलाके में अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन की वायुसेना सीमा के करीब युद्ध अभ्यास कर रही है और उसके विमान सीमा पर 10 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन के दायरे में नहीं आए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। लद्दाख में 2 किमी पीछे हटा चीन क्यों झुकने को मजबूर हुआ ड्रैगन? लेकिन भारतीय वायुसेना के पास है बढ़त। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना बेहतर स्थिति में है। श्रीनगर और चंडीगढ़ एयरबेस से शॉर्ट नोटिस पर वायुसेना के लड़ाकू विमान पूरे ईंधन और हथियारों के साथ उड़ान भर सकते हैं। दूसरी ओर चीन के एयरबेस बेहद ऊंचाई पर स्थित हैं, जिससे उसके विमान ज्यादा पेलोड, हथियार और ईंधन ले जाने में सक्षम नहीं हैं। एलएसी पर बड़ी निगरानी। चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें थी कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सीमा पर तैनाती बढ़ाने का शनिवार को पूर्वी लद्दाख में होने वाली लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन चीन की तरफ सेना की बढ़ती तैनाती के मद्देनजर भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। सीमा विवाद पर चीन की नरमी, क्या छिपी है ड्रैगन की साजिश? सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट। अधिकारियों का कहना है कि पूरी एलएसी पर गश्त, सैनिकों की तैनाती और निगरानी के लिए यूएवी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख के अलावा चीन की सेना ने सिक्किम में भी कुछ इलाकों पर घुसपैठ की है, जहां पहले भारतीय सैनिक गश्त किया करते थे। इससे दोनों पक्षों में तनाव पैदा हुआ है। लद्दाख में जारी तनातनी से दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक तैनात किए हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच शनिवार को डेलीगेशन लेवल की होने वाली बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच पहले कई दौर की मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। इस बार की बातचीत के लिए भारत ने चीन के घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अभी गलवान घाटी समेत कई इलाकों में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं और तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 4-5 मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कल होने वाली बातचीत में भारत का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। उनके साथ मेजर जनरल बापट और ब्रिगेडियर एवं कर्नल लेवल के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में 4-5 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चुशूल मोलदो सीमा पर भारत 4-5 जगहों को लेकर चीन को घेरेगा। पैंगोंग शो झील, गोकरा हॉट स्प्रिंग एरिया और गलवान घाटी पर बातचीत के लिए भारत का चक्रव्यूह पूरी तरह से तैयार है। फिंगर एरिया में विवाद पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हैं। पैंगोंग शो लेक से आगे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के इन अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। डेलीगेशन लेवल की बातचीत में इस मसले पर चर्चा होगी। चीन फिंगर एरिया 2 में क्यों पहुंचा, इस पर भी उससे जवाब मांगा जाएगा। मीटिंग में गलवान इलाके पर भारत देगा 2 टूक जवाब। मीटिंग में रणनीतिक दृष्टि से अहम गलवान इलाके को लेकर भारत चीन को 2 टूक कह सकता है। काराकोरम दर्रे को जोड़ने वाला इस बेहद अहम इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। सैनिकों की संख्या घटाने पर भी बात। दोनों देश सीमा पर सैनिकों की संख्या को लेकर भी बात करेंगे। चीनी सेना के लैग के कुछ इलाकों में अंदर तक घुसने की खबरों के बाद भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इस वक्त सीमा पर दोनों तरफ के हजारों सैनिक तैनात हैं। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी और सैनिकों को कम करने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। तनाव कम करने के तौर तरीकों पर भी विचार। पिछले 1 महीने से सीमा पर जारी तनाव को कम करने के तरीकों से भी चर्चा होगी। डोकलाम विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच इतना ज्यादा तनाव है।
चीन के जंगी विमान हवा में परवाज कर रहे हैं जबकि भारतीय लड़ाकू विमान भी पूरी तरह तैयार हैं। इस स्थिति को कम करने पर होगा विचार। लैक पर चीनी स्ट्रक्चर पर बात। लैक के करीब चीन के बंकर बनाने पर चर्चा होगी। भारत चीन को ऐसे स्ट्रक्चर को हटाने के लिए कह सकता है। सीमा पर आमने सामने है सेनाएं। लद्दाख घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद 1 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों देशों के बीच तनाव है। इस बैठक से पहले सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। लैक पर बड़ी निगरानी। चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। खासकर उत्तराखंड और सिक्किम सीमा पर सेना ने अतिरिक्त टुकड़ियों को भेजा है। ऐसी खबरें थी कि चीन वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। चीन सीमा पर एयरफोर्स ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। एयरफोर्स ने सीमा के करीब सुखोई और मिराज को तैनात कर अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय सेना चीन से विवाद में किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहती है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि जब तक स्थिति ठीक हो जाती तब तक ये फाइटर प्लेन यहीं पर रहेंगे। इससे पहले खबर आई कि चीन और भारत के बीच सुलह को लेकर बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत के लिए बैठेंगे। तनावपूर्ण विश्व में तुम भी भले, हम भी भले, तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, चलो यार बैठ ले, एक तस्वीर निकाल दें, इस प्रकार की रणनीति छोड़ दी है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। इसके बाद चीन के सैनिक तकरीबन 2 किलोमीटर तक पीछे हटे और सीमा पर लगाए अपने तंबू भी उखाड़ लिए। बताया जा रहा है कि 6 जून को लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी के बीच सुलह को लेकर बातचीत हो सकती है। पुराने नियम हो लागू। भारत ने चीन वार्ता से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया है। द ट्रिब्यून के अनुसार ड्राफ्ट में चीन को फिर से वापस रियल सीमा पर जाने के लिए कहा जाएगा। भारत सीमा से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला? भारत ने अप्रैल के अंत में सीमा पर चीनी सैनिकों का मूवमेंट को नोटिस किया था। लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प की खबर 5-6 मई को आई थी। इसके बाद सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से सरकारी सूत्रों ने बताया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाकों पोजीशन बना ली है और कुछ रणनीतिक दृष्टि से अहम क्षेत्र में भी आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट में खबर आई थी कि गलवान घाटी से लेकर फिंगर 4 इलाके में भारतीय थलसेना ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक युद्धक सामान सहित जवानों व अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती भी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले बताया था कि भारत चीन के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दे।